जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने सिंथेसिस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, हमने कंजक्शन भी पढ़ लिया था, हमने पैराग्राफ भी देखे, हमने रिपोर्ट को भी देखा, हमने पोइम के स्टेंजे भी किए। और कुछ बच्चों की आज रिक्वायर थी कि सर टाइम अभी पढ़ाई वाला आ गया है, थोड़ी हल्की सर्दी का समय है, तो हम बढ़िया पढ़ाई चाहे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्कूल का टाइम भी बड़ा है, क्योंकि अभी दीपावली की छुट्टियां आ जानी हैं और दीपावली की छुट्टियों के बाद विद्यालय का समय जो है वो थोड़ा लेट हो जाएगा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आपके पास तैयारी करने का खूब सारा भरपूर टाइम है। तो आज की क्लास में कैसे पेपर आता है, कैसे हमें उस पेपर तक के अपनी पहुंच, अपनी रीच ऐसी करनी है कि 95 प्लस हमारे नंबर आ जाएं, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन बच्चों के आ रहे थे। तो सोचा आज की क्लास में उस पर ही रख दूं। बाकी पढ़ना तो अपने को रोज है ही, और स्टडी वाली क्लास तो रेगुलर आती रहेगी, पर ये क्लास अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बचे हुए समय के साथ हम हमारा सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हैं बढ़िया तरीके से रिवीजन के साथ। तो देखिएगा, क्लास 12th और क्लास 12th में तैयारी किस टाइम टेबल के साथ हमें करनी है और किस हिसाब से करनी है, तो बेसिक चर्चा अपने यहाँ कर लेते हैं। सुनना, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने को आप काउंट ना करें, नवंबर के आपके पास 25 से 30 दिन मान के चलो। तो नवंबर आपके पास है तैयारी करने के लिए पूरा। आप नवंबर के महीने में तैयारी कर लोगे तो हमारे पास 30 दिन ये हैं। जैसे ही दिसंबर आएगा हमारी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएगी, यानी 10-12 तारीख से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाती है। और दिसंबर में फिर हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता, हम अकॉर्डिंग टू पेपर तैयारी करें या सेल्फ स्टडी करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नवंबर का महीना आपके पास वो महीना है जो एक बार आप कोशिश करें तो 30 दिनों में लगभग 50 से 40, 50, 60% आपका सिलेबस हुआ है। बच्चा सिलेबस आपके यहाँ इस 30 दिनों में किस प्रकार से कवर करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब नवंबर के बाद दिसंबर को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ एक भी दिन को, क्योंकि दिन तो इसमें 30 हैं लेकिन अपने यहाँ काउंट नहीं होंगे। उसके बाद फिर आपके पास जनवरी का समय बचा, तो जनवरी के मान के चलो 30 दिन, और फिर फरवरी के दिन बचे, फरवरी के आप मान के चलो 20 दिन। मैं सारे काउंट नहीं, दिसंबर में तो आप कहोगे सर एग्जाम ही थोड़ी चलेगी, दिसंबर में तो छुट्टियां भी तो होगी ना, शीतकालीन अवकाश भी होना है, तो वो टाइम आप एक बार उसको ऐड में काउंट नहीं करना। मैं यहाँ रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐड में रिवीजन तो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होगी तब होगा ना इनका, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस में से आएगा। कुल मिलाकर हमारे पास ये दिन बचे हैं 30, 30, 60 और 20 से 80। ये तो मैक्सिमम में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन अपने पास हैं, जिनमें हमें जो बचा सिलेबस है उसको एक बार पूरा भी करना है, फिर सारे सिलेबस का रिवीजन भी करना है। अब रही बात इसमें हमारे सिलेबस में है क्या, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ग्रामर है। तो ग्रामर है तो बेटा कितने नंबर का सर? 8 नंबर का। 8 नंबर का आपके सिलेबस में ग्रामर दिया है। उसके बाद रीडिंग पोर्शन, ये ग्रामर तो आपका तैयार होना ही होना चाहिए। और ये 8 नंबर का ग्रामर कितने दिन में तैयार हो सकता है? मेरा मानना है कि इस 8 नंबर के ग्रामर में आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो ले सकते हैं वो, इससे ज़्यादा दिन तो आप ले ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा दिन तो आपको मिल ही नहीं पाएंगे। पर आप यूँ सोचोगे कि मैं ग्रामर ही पढ़ूं तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। ग्रामर पढ़ना है लेकिन ग्रामर रोज पढ़ना है, इसको तो डेली पढ़ना है। अब डेली कैसे मैं बताऊंगा। डेली इसको पढ़ना है, और डेली पढ़ोगे तो ग्रामर का अपने
पार्ट बांट लेंगे और डेली इसको पढ़ोगे लगभग 15 से 20 मिनट, 20 मिनट का टाइम आपको देना है रोजाना का। कितने मिनट का? 20 मिनट का टाइम ग्रामर को देना है, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। अगर हमने बीच में इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी ना, एक बार आपने यूं सोचा मेरा ग्रामर पूरा हो गया और अब मुझे ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस से दूर हो गए तो वापिस इससे जुड़ना पड़ेगा। अब रही बात बुक की, तो कुछ बच्चे ये मानते हैं पैसेज को लेकर, कुछ बच्चों का पैसेज को लेकर यूं रहता है कि पैसेज क्या सर, पैसेज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा पहला पैसेज जो आता है ना, उसमें 6+3 आते हैं, तो ये 3 नंबर जो है ना, इनको प्राप्त करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करें मैं करवाऊंगा भी, बताऊंगा भी आप लोगों को। लेकिन एक बार आप एक काम करें, आप सभी के पास से संजीव हो, एक्सीलेंट हो, पासबुक है, रोजाना लगातार 1 सप्ताह है, 7 दिन 7 पैसेज आप पहले हल करो, फिर उनका आंसर मिलाओ। पहले हल करो फिर आंसर मिलाओ। बेटा इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि पैसेज आपके 2 आने हैं। पैसेज कितने आने? 2 आने। एक कितने नंबर का? 9 नंबर का। एक कितने नंबर का? 6 नंबर का। आप हल्के में ले गए, इसका मतलब 3% का पैसेज वाला है। बिना प्रैक्टिस अब तक जो एग्जाम दी आपने तुक्के मारे, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आपके नहीं होना। 15 नंबर आपको अगर प्राप्त करने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि कम से कम 7 दिन, कम से कम 7 दिन आप लगातार अगर पैसेज हल करोगे ना, तब आपके पैसेज की जो लीला है वो समझ में आएगी कि पैसेज के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। पैसेज का आंसर ठीक है, हल करने का मतलब ये नहीं कि आपने पैसेज किया और उसका आंसर मिलाया, मेरा गलत है, छोड़ दिया ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये आया, कौन सी लाइन से क्या पूछा गया था, कैसे आया, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझे तो 12वीं क्लास में 95 जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, रटने से लैंग्वेज नहीं आएगी। दूसरा मुद्दा, ये 3% का मामला है। 3% के मामले को मैंने देखा अक्सर, अमूमन बच्चे इसको बड़ी लापरवाही दिखाते हैं, इसके प्रति भी वो लापरवाह रहते हैं कि ग्रामर 8 नंबर की है, चलो नहीं आ रहा छोड़ दो। 2 नंबर का टॉपिक है, इसको सिंथेसिस 2 ही नंबर का, इतना लंबा चौड़ा है, छोड़ दो। अरे मैं ये कहता हूं कि ये 2 टॉपिक है ना, आपकी क्रिएटिविटी को बताते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी को बताते हैं, आप इंग्लिश में कैसे हैं उस चीज को एग्जामिनर के सामने रखते हैं। और इसी को हम छोड़ के अगर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर की नजर में आप की छवि वो नहीं बनने वाली जो बननी। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये ग्रामर से और पैसेज से आएगा। इसको आप क्वेश्चन आंसर, मेरे को ये बताओ, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर आप लिखने वाले हो, 4 लाइनें पढ़ लेंगे, 2 लाइनें पढ़ लेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर कौन पढ़ने वाला है? अगर यहां से आपने अपनी अलग से छवि बना ली एग्जामिनर की नजर में, तो फिर आगे क्वेश्चन आंसर को वो नहीं पढ़ेंगे। बच्चा अगर पैसेज इतने शानदार तरीके से हैंडल कर रहा है, ग्रामर इतना शानदार कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा इंटेलिजेंट है। एग्जामिनर की थॉट ये कहेगी, उनके विचार, उनकी भावना ये हो जाएगी। उसके बाद फिर वो नंबर नहीं काटेंगे और डेफिनेटली अच्छे नंबर भी आएंगे। इसके लिए टाइम दो। और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी तरह एक पैसेज रोज हल कर लो, एक पैसेज आप रोज हल कर लो, उसमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, पैसेज में मान लीजिए आपको 15 मिनट भी लगे ना, तो कोई नुकसान नहीं है। 15 मिनट भी इसको हल करने में और आंसर चेक करने में, एक पैसेज में 15 मिनट लगे तो कोई नुकसान वाली बात है नहीं। क्योंकि ये दोनों जब मिलाते हैं ना बेटा, तो 25 मिनट रोजाना, आधा घंटा रोज का हुआ, और आधा घंटा रोज आप देते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वो है जो तय कर देगा आपके कि कितने नंबर बनने वाले हैं। और ये हाफ ईयरली एग्जाम तक आप इसमें सुधार कर गए ना, तो फिर मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरे अनुभव के साथ कह रहा हूं कि डेफिनेटली 90+ श्योर हैं। यहां अगर आपने मार नहीं खाई तो अब आगे देखिएगा। अब सर बड़ी बातें करते हैं कि मेन मुख्य बातें कहाँ हैं, कौन सी चीज को आपको हैंडल करना है। तो 9 और 6 की तो अपने बात कर ही चुके हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन वोकेब के पूछे जाएंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन वोकेब के हो जाएंगे। तो ये नहीं आ सकते बेटा बिना प्रैक्टिस के, इनको भी आप व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाओगे बिना प्रैक्टिस के।
अब देखिए बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने अपने केयरलेस हैं, कितने लेटर आप लोगों को याद है? अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर मैं लेटर की बात करूं ना, तो बेटा लेटर और एप्लीकेशन दो हैं आपके, और लेटर और एप्लीकेशन दो है ना, तो ये बेटा लेटर और एप्लीकेशन 6 नंबर के आते हैं। 1% से प्लस है 6 नंबर, 5 नंबर से 1% बनता है। और मैं केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। सर लेटर आते हैं मैं लिख दूंगा, एप्लीकेशन मुझे आती है मैं लिख दूंगा ना, इन पे प्रैक्टिस रेगुलर रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पासबुक में देखा, आंसर अपने लिख के देख लिया और ठीक है ओके है, ठीक है ओके, इसको रटना थोड़ी ना है। अगर रटेंगे तो फिर कितने एक लेटर याद कर लेंगे? एक दिन आपको इस लेटर पे समझना है, उसको याद नहीं करना, उसको 2-3 बार पढ़ना है। यानी दिन में आपको 5 मिनट इसको देना पड़ेगा रोजाना का। कितना मिनट है? 5 मिनट। और 5 मिनट इसमें दोगे तो एक लेटर पढ़ लोगे आप। याद तो करना ही नहीं है, पढ़ना है। एक दिन 5 मिनट में पढ़ा, दूसरे दिन उसी लेटर को लिख के देख लिया। तो एक दिन 5 मिनट इसको पढ़ा, दूसरे दिन मिनट तो वही 5 है, पर इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं अब, क्योंकि एक दिन पढ़ा और एक दिन आपने उसी को लिख के देख लिया। इसका मतलब आपको वो लेटर में जो कमियां है वो नजर आ जाएगी। आपको यूं लगेगी लेटर में मेरी कोई कमी रह गई, दूसरी बार आपने लिख के देखा तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर 5 मिनट पढ़िए। एग्जाम तक चलना है ना, कितने दिन चलना है? 80 दिन चलना है। और 80 दिन अगर इस तरह से ये क्रम चल गए, अभी कितने मिनट और हो गए? अभी हमारे 5 मिनट और हो गए। हम दिन के अभी 30 मिनट यानी आधा घंटा ही पढ़े हैं। आधे घंटे में कितने नंबर का? 15 और 8 और 6 14, 15 14 से 28 और 29 नंबर का काम, 30 नंबर का मान के चलो 6% का काम 80 दिन आप नियमित रखते हैं तो ये होता है। अब देखो आगे, अब इसके बाद आपके ये तो हो गया लेटर एप्लीकेशन का। रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट बेटा 1% की आती है। और रिपोर्ट जो है ना केवल और केवल इवेंट पे है। किस पे है? इवेंट पे। और इसी के अथवा में एक पैराग्राफ आता है, और पैराग्राफ और ये दोनों मिलाकर कितने नंबर के हैं? 2 क्वेश्चन आने, एक रिपोर्ट एक पैराग्राफ। कितने नंबर के? 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5 नंबर के। अभी तक आपसे अगर कोई पूछ ले कि कितने रिपोर्ट याद है, या फिर पूछ ले कितने पैराग्राफ तैयार है, तो आप कहोगे 1 2। एग्जाम तक कितने तैयार कर लोगे? 5 तैयार कर लेंगे, 10 तैयार कर लेंगे, 20 कर लेंगे। पर मैं ये कहता हूं कि बढ़िया तरीके से वो 20 भी तैयार नहीं हो पाएंगे। उनको बढ़िया तरीके से करने के लिए क्या है? वही प्रोसेस, वही प्रोसेस। इस एक दिन आपने रिपोर्ट तैयार की, मुझे पता है कि रिपोर्ट आप आराम से 10 मिनट में पढ़ लोगे। एक दिन में आपको कितने मिनट देने हैं? 10 मिनट देने हैं। इसको आपने 10 मिनट दिया, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन लिख के देखा, फिर एक दिन पैराग्राफ को पढ़ा, दूसरे दिन लिख के देखा। ये 10 मिनट आपके जो है ना रोजाना के, मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ रिपोर्ट वाले 10 मिनट रोजाना के। अब ये 10 मिनट जो आपको है ना 5 नंबर दिला देंगे, 1% दिला देंगे इंग्लिश में। अब ग्रामर, अपने ग्रामर की बात कर ही ली कि रोज पढ़ना है, कितने मिनट पढ़ना है कि ग्रामर अपने को डेली 20 मिनट टाइम देना है, टॉपिक वाइज अलग अलग टाइम दे देना। लेटर की बात कर ली हमने, रिपोर्ट की बात कर ली, एप्लीकेशन की बात आ गई, और राइटिंग सेक्शन में क्या बच गया? अब नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये बच गए। इसमें कितने हैं? शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट है, एक नोटिस है, एक आर्ग्यूमेंट है, और एक इनविटेशन है। मैं ये कहता हूं कि 4 है, 4 में से 3 याद कर लो। 4 में से 3 कौन से करें? नोटिस करो, इनविटेशन करो, और इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो एडवर्टाइजमेंट। इनके डायग्राम है, ये यहां से मैं हटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट समझने के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं, वो मिनट अपने ऊपर लिख ही चुके हैं किसकी कितनी है। अब हमारे आगे कौन से, एक तो नोटिस को देखना है, एक इनविटेशन को देखना है, एक ही क्वेश्चन आना है, इनसे कौन सा ही पूछ लें, और तीसरा आपके दिया है एडवर्टाइजमेंट। ये तीनों ही आसान है। पर इसमें एक और था आर्ग्यूमेंट, जिसको हमने छोड़ दिया, उसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इनमें नहीं होगी। ये 3 पढ़ लो, एक रोज का पढ़ लो, एक दिन नोटिस पढ़ लो, एक दिन इनविटेशन पढ़ लो, एक दिन एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो।
भले ही चाहे पहले नोटिस पढ़ लो, पहले पच्चे में पढ़ने में फायदा नहीं है। आप कहीं ऐसा हो गया एक दिन नोटिस के पीछे पड़े हो, एक दिन इनविटेशन, एक दिन एडवर्टाइजमेंट, भूल जाओगे एग्जाम तक, नहीं हो पाएगा। आप एक दिन नोटिस पढ़िए, उसका दूसरे दिन आंसर उसको उसी को लिख के देखिए, तीसरे दिन आप इनविटेशन पढ़िए, चौथे दिन उसी को लिख के देखिए, एडवर्टाइज पढ़िए, पांचवें दिन छठे दिन उसी को लिख के देखिए। एक सप्ताह में तीन चीजें याद हो गई आपके, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। सप्ताह कितने हैं? कितने सप्ताह हैं? एक महीने में 30 दिन के अंदर 4 सप्ताह आते हैं, और 4 तिया 12, कितने तैयार हो गए? 12 क्वेश्चन एक महीने में। 30 30 60, 12 दूनी 24, और फिर बच गए अपने पास 10 दिन और, यानी लगभग 30 क्वेश्चन इसके तैयार हो गए। 10-10 क्वेश्चन तैयार हो गए अपने, पता ही नहीं चला। टाइम कितना दिया? टाइम आपने 10 मिनट का दिया। 10 मिनट के टाइम में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर 10 मिनट में लिख दिया। अगले दिन एक पढ़ा 10 मिनट के टाइम में। रोजाना का तो 10 ही मिनट लगता है, एक साथ लेके बैठोगे उस दिन कुछ नहीं होना। तो ये कितने नंबर का आएगा? ये 4 नंबर का आएगा बेटा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। आपने ये 4 नंबर का जैसे ऐड किया, कितना टाइम दिया यहाँ? 10 नंबर। तो सुनिएगा, ये कितने नंबर का था? 8 नंबर का। ये कितने का? 8 का। ये कितने का? 6 का। ये कितने का? 5 का। ये कितने का? 4 का। सॉरी, एक पैसेज किया था हमने, पैसेज के लिए मैंने आपको कहा था कि एक पैसेज में 25, हाँ आ गया ना ये भी 25 मिनट। शुरुआत में आपको पैसेज बताया था मैंने, उसके बाद पैसेज के बाद हम बात कर रहे थे लेटर की, जो 6 नंबर का है, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट है, लेटर है, और 8 नंबर की ग्रामर है। तो ग्रामर को तो आपको 20 मिनट देना था, और पैसेज को आपको 10 मिनट देने थे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बुक बच गई कि सर बुक याद नहीं होता है। बुक में समझो तो सही क्या आता है? स्टेंजा आता है पोइम से। कितने नंबर का स्टेंजा आता है? 6 नंबर का आता है। कितना टाइम दूं मैं इसको? एक पोइम को पढ़ो पहले दिन, दूसरे दिन उसकी मीनिंग याद करो ढंग से। मीनिंग जब याद हो जाएगी तो स्टेंजा याद हो जाएगा। अब मैं मानता हूं कि एक पोइम आपके 3 दिन में तैयार होगी, और 5 पोइम है, 15 दिन में पोइम तैयार हो गई। एक दिन में पोइम को आप देते हो 20 मिनट का टाइम। तो 20 मिनट का टाइम देते हो तो 6 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं। कितना टाइम दे रहे हो? 20 मिनट का टाइम दे रहे हो। नंबर कितने? 6। रोजाना के 20 मिनट बताइए मैंने। एक पोइम को पढ़ लिया, फिर दूसरी होगी। पोइम है कितनी? 5 ही तो पोइम है। 20 मिनट के टाइम में आपके 6 नंबर आ रहे हैं। रोजाना का टाइम जब आप निकालोगे ना, तो आपको यूं लगेगा टाइम तो सर थोड़ा सा है। क्या वास्तव में हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें फ्लेमिंगो बुक आती है, उसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो लॉन्ग टाइप। बड़े को छोड़ो एक बार, फ्लेमिंगो से फर्स्ट बुक जो आपकी फ्लेमिंगो है, फर्स्ट बुक जो आपकी फ्लेमिंगो है, जिसमें पोइम वगैरह दे रखी हैं, नाम भी लिख देता हूं। फ्लेमिंगो जो है उसमें आपको पता है कि इस बुक से ये मानिएगा कि 6 क्वेश्चन जो हैं, जो 6 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। कितने नंबर के? जी 6 नंबर के आते हैं। इसका मतलब फ्लेमिंगो बुक का प्रत्येक लेसन आपको एक दिन पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ें क्या? एक दिन इंग्लिश बुक से पढ़ लिया, एक दिन आपने पासबुक से इसका हिंदी अनुवाद देख लिया। एक दिन कितने दिन का काम है? 8 दिन का। कितने टाइम में पढ़ लेंगे? सर 10 मिनट में पढ़ लेंगे एक लेसन। कितने दिन में पढ़ लेंगे? 10 दिन। 10 मिनट में हिंदी में पूरा लेसन पढ़ लेोगे ना। इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसको 10 मिनट में पढ़ लेोगे। तो यानी 10 मिनट आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो कितने नंबर आते हैं? 6 नंबर। मैं यहाँ ऊपर 10 मिनट बराबर यहाँ ऐड कर देता हूँ। कितने नंबर? 6 नंबर। पढ़ना है लेसन। स्कूल में भले ही आपको पढ़ा दिया हो, हर एक चीज को बारीकी से देखना है, तब जाके ऐसा होगा। अब रही बात है कि सेकंड बुक की बात कर लेता हूं मैं। सेकंड बुक देखिए, आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर रहा हूं। सेकंड बुक जिसका नाम है विस्टास, ये जरूरी बन जाता है। विस्टास से 6 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कौन से?
कितने नंबर के आते हैं सर? 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। इसका मतलब हो गया इसको भी प्रत्येक लेसन को 10 मिनट रोजाना देना पड़ेगा, और 10 मिनट रोजाना देंगे तो हमारा 1% प्लस हो रहा है। एक दिन लेसन पढ़ा हिंदी में, एक दिन इंग्लिश में पढ़ लिया, एक दिन फिर उसको बारीकी से देख लिया। कितने लेसन है सेकंड बुक में? आप बताओ कितने लेसन है? इतने तो लेसन है ही नहीं। सेकंड बुक के अंदर 6 है और फर्स्ट बुक के अंदर 8 लेसन है। बस 8 या 24, 3 दिन में एक लेसन हो रहा है, तो भी 24 दिन में हो रहे हैं। और 10 मिनट ये भी हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है ना, और भी तो हो रहा है, और भी 1 महीने के अंदर ये कवर हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको टाइम कितना सा, ज्यादा नहीं, ये मिनट है सारी, टोटल कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन की समस्या को छोड़िएगा। क्वेश्चन केवल और केवल आपको पोइम से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पोइम वाले क्वेश्चन जो है ना, वो 2 छोटे आएंगे, 1 बड़ा आएगा। 1 बड़ा 4 नंबर का, 2 छोटे 2-2 नंबर के, 8 नंबर का। तो पोइम तो आप ढंग से पढ़ोगे, मीनिंग याद कर लोगे सारे, तो मेरे को नहीं लगता कि ना आए। पर बाकी अगर इसके अलावा जो मैटर बच गया, टोटल कितने नंबर का बचा मैं वो बता दूं आपको। 4 और 4 8 से विस्टास से बच गया, और उसके अलावा 4 और 4 8 बच गए आपके फ्लेमिंगो की पोइट्री से 16। उसके बाद 4 और 4 8 16 और 8 24। इन सब को छोड़ के 24 नंबर का मैटर जो आपके क्वेश्चन आंसर का बचता है, और हमारा पूरा ध्यान इस पे रहता है। क्या याद कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। क्या याद कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। क्या याद कर रहे हो? क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन आंसर आता कितने नंबर का है? 24 नंबर का। अब करें तो कैसे? इसको समरी याद कर लो। आपको मिले तो आप समरी याद कर लो, नहीं मैं ये कह रहा हूं कमेंट में डालिए, मैं रोज एक समरी करवाऊंगा। ये 24 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन का जवाब क्या है, मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा हिंदी अनुवाद के साथ। ऑब्जेक्टिव बनने वाले ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सारा करवाऊंगा। अब देखते हैं ये होगा कितने टाइम के अंदर। ये एक लेसन, मान लो एक लेसन की मैंने समरी करवाई, तो मान लो ज्यादा से ज्यादा आपने आधा घंटा इसको दे दिया, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मैं इसमें और जोड़ देता हूं। अब मैं टोटल मिनट को जोड़ लेता हूं, तो ये देखो 5 और 5 10, 1 3 2 5, 1 6, 1 7, 7 2 9, 1 10 और 11 और 1 12। रोजाना के कितने मिनट हुए? 120 मिनट। सर मैंने एग्जाम के टाइम में 1-1 घंटा तैयारी की है, एग्जाम के टाइम 2-2 घंटे पढ़ा हूँ, सॉरी 15-15 घंटे पढ़ा हूँ, 20-20 घंटे पढ़ा हूँ, तो आपकी मूर्खता है और नंबर भी नहीं बनते। पढ़िए इस प्रकार से, नंबर ना बने तो मेरे को बोलना। 120 मिनट टाइम है, 120 मिनट का टाइम दिया, इसको डबल कर लीजिए। अब आपको ये जो मिनट लग रहे हैं ना जाकि सर 10 मिनट में क्या होता है, 20 मिनट में क्या होता है, इसको डबल कर लो। और डबल भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 240 मिनट हो जाएंगे, और 240 पे 60 का भाग दोगे तो ये का 4 घंटा। क्या अब आपको 4 घंटा ही रोज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा? मॉर्निंग का टाइम है, इतना टाइम है, 4 घंटे तो आराम से दे दोगे आप। और 4 घंटे में ये डबल कर रहे हो आप, पूरा हो रहा है। ये 30 भी मैंने ऐड कर दिए, कंप्लीट सिलेबस हो रहा है आपका। और मैं ये नहीं कह रहा, अब ये रोजाना एग्जाम तक पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम टेबल के, सर मैं 3 बजे उठता हूँ, सर मैं 2 बजे उठता हूँ, सर मैं 4 बजे उठता हूँ रेगुलर, क्या फायदा है? वो 4 बजे उठना, पढ़ने का तरीका जब अपने को ध्यान नहीं है तो भले आप 2 बजे उठो, उठने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल का टाइम बदले तो आप अगर 4 बजे तो कोई बड़ी चीज है नहीं, 4 बजे उठिए, 9 बजे तक पढ़िए, 4 बजे उठिए, 9 बजे तक पढ़िए। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को एक बार सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए टाइम चाहिएगा, तो 10 से 5 मिनट वो खा जाता है। अब बात रह गई सर इसको डबल कर लें तो 4 घंटे तो इंग्लिश के ही हो गए, इसीलिए इसको डबल मत करना बेटा, ये बात इसमें डबल मत करना, इसको यही रखना पड़ेगा आपको। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि एक इंग्लिश ही सब्जेक्ट नहीं है, आपके सब्जेक्ट तो और भी रह गए, इसलिए आप इसको 2 घंटे ही टाइम दीजिए, पर रोज दीजिएगा 2 घंटे इंग्लिश को, कोई बड़ी बात है नहीं। 12वीं क्लास में सब्जेक्ट 5 ही हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा मारामारी इंग्लिश के अंदर ही है। सबसे ज्यादा मारामारी किसमें है? इंग्लिश के अंदर। ये रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो गाड़ी फिर राम भरोसे ही है, नियमितता नहीं है तो राम भरोसे ही। 120 मिनट 2 घंटे के अंदर इंग्लिश की तैयारी आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95% नंबर आ जाएंगे। बाकी आप तैयारी कैसे करते हो वो आपके ऊपर है।
मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। कल फिर अपने क्लास लेंगे। आज वो आपकी डिमांड पर मैंने थोड़ा इंग्लिश को कैसे तैयार किया जाए उसका तरीका बताया। धन्यवाद।